सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कई राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लॉकडाउन और 2 सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया है। कोविड-19 से निपटने की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए कल प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारा संघर्ष तभी मजबूत रहेगा जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, साथ ही सरकार और प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 सप्ताह वायरस के प्रभाव को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आवश्यक दवाई की पर्याप्त आपूर्ति है और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले लोगों को उन्होंने सख्त चेतावनी दी। आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकट आत्मनिर्भर बनने और देश को आर्थिक शक्ति बनाने का एक अवसर है। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति के बारे में अवगत कराया। साथ ही महामारी को काबू करने के उपाय, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रवासी मजदूरों की मदद और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के कदमों की जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाकर ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि इस बार का लॉकडाउन फिलहाल चल रहे लॉकडाउन से अलग हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र, ओडिशा और पंजाब ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी करने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के पक्ष में हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत पैकेज के तहत 32 करोड़ लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 28,000 करोड़ रुपए दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लगभग 7 करोड़ किसानों के खातों में करीब 14,000 करोड़ रुपए सीधे डाले गए हैं। 19 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए राशि डाली गई है। इसके अलावा भवन निर्माण और अन्य निर्माण गतिविधियों में लगे 2 करोड़ श्रमिकों के खाते के लिए 3,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और उम्रदराज विधवा महिलाओं के खातों में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डाली गई है। केंद्र और राज्य सरकारें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर रही हैं। राज्यों के सहयोग से केंद्र पीपीई, मास्क, जांच किट और वेंटिलेटर की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। इसके अलावा इलाज के लिए 586 विशेष अस्पताल तैयार किए गए हैं। साथ ही आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथी डॉक्टरों के लिए टेलीमेडिसिन दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। देश में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को 1 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वो अस्पतालों और सुविधा केंद्रों में तैनात डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों को जरूरत के हिसाब से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएं। देश भर में कई स्थानों से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले और खराब व्यवहार की खबरों के बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह के व्यवहार की निंदा की है। भारतीय रेल ने लॉकडाउन लागू होने के बाद फल, सब्जी, दूध और तिलहन जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विशेष मालगाड़ियों के वास्ते 67 रेल मार्ग का चयन किया है। 62 रेल मार्गों को अधिसूचित कर दिया गया है और 171 मालगाड़ियां इन पर संचालित की जा रही हैं। ये विशेष मालगाड़ियां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी के लिए भी विशेष मालगाड़ियां चलाई गई हैं। दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में भारत का शीर्ष स्थान है। वैश्विक आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी 70% है। औषधि निर्माण विभाग ने बताया है कि देश में इसके कच्चे माल का पर्याप्त भंडार है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की उत्पादन क्षमता देश की आवश्यकता और निर्यात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।